नमस्कार, प्रभा साक्षी के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे लेफ्ट, राइट और सेंटर की, यानी कि नए राष्ट्रपति बने वामपंथी लूला की, और ब्राजील में क्यों जताई जा रही है ट्रंप वाले कांड की आशंका। इस बारे में जानेंगे। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप तक रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारी पूर्ण पॉडकास्ट पहुंच सके। 2018 में उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध था, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार में उन्हें लिप्त पाया था। लेकिन ठीक 4 साल बाद अपने भाषण में उस व्यक्ति ने कहा कि आज एकमात्र विजेता ब्राजील के लोग हैं। ये मेरी या वर्कर्स पार्टी की जीत नहीं है, न ही उन पार्टियों की जिन्होंने अभियान में मेरा समर्थन किया। राजनीतिक दलों, व्यक्तिगत हितों या फिर विचारधारा से ऊपर उठ चुके लोकतांत्रिक आंदोलन की जीत है। ये लोकतंत्र के विजय होने का प्रतीक है। उपरोक्त शब्द वामपंथी वर्क्स पार्टी के उम्मीदवार और ब्राजील के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा के हैं, जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ब्राजील के निवर्तमान और फायर ब्रांड राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को कड़े चुनाव में हरा दिया। 580 दिनों तक जेल में बिताने के बाद राजनीति में वापसी करने वाले लूला की ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है। आज आपको बताते हैं कि लूला डी सिल्वा ने ब्राजील का राष्ट्रपति चुनाव कैसे जीता, उनकी जीत के मायने क्या हैं और बोल्सोनारो अपने पीछे कैसी विरासत छोड़कर जाने वाले हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं ब्राजील के बारे में। ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। समूचे महाद्वीप की लगभग आधी जमीन ब्राजील की सीमा में आती है। पूरी धरती की बात करें तो ब्राजील क्षेत्रफल में 5वें और आबादी में 6ठे नंबर का देश है। साउथ अमेरिका में कुल 12 देश हैं। इनमें से चिली और इक्वाडोर ही ऐसे देश हैं जिनकी सीमा ब्राजील से नहीं लगती है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। सबसे बड़ा शहर साओ पालो है। रियो डी जेनेरो शहर भी सुर्खियों में रहता है, जहां साल 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन भी हुआ था। अमेज़न के वर्षावनों का 60% हिस्सा भी ब्राजील में ही है। इसके अलावा ब्राजील यूनाइटेड नेशन, G20, ब्रिक्स जैसे ताकतवर राष्ट्रीय संगठनों का संस्थापक सदस्य भी रहा है। कौन है लूला डी सिल्वा? ब्राजील में अभी हुए चुनाव में एक ऐसा बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जिसमें लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। आम चुनाव में कुल पड़े 98.8% मतों में डी सिल्वा को 50.8% मत मिले, जबकि बोल्सोनारो को 49.1% वोट मिले। लूला 1 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। तब तक बोल्सोनारो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर रहेंगे। लूला 2003 से 2010 तक भी ब्राजील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ब्राजील में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। पिछला चुनाव 2018 में हुआ था, लेकिन 2018 में भ्रष्टाचार के एक मामले में लिप्त होने के कारण लूला आम चुनाव नहीं लड़ पाए थे, जिस कारण दक्षिणपंथी विचारधारा के बोल्सोनारो राष्ट्रपति बन गए। लूला ने पहली बार 1979 में चुनाव लड़ा था। इससे पहले 77 साल के सिल्वा 2003 से 2010 के बीच 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सिल्वा को बधाई दी है। कैसे जीता राष्ट्रपति चुनाव? ब्राजीली अर्थव्यवस्था की कमजोरी, कोरोना महामारी, पूरी तरह ढह चुके देश के स्वास्थ्य ढांचे और अमेज़न के जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण जनता बोल्सोनारो से नाराज थी। कोरोना के कारण ब्राजील में तकरीबन 6,80,000 लोगों की मृत्यु हुई। उन सब मुद्दों पर लूला ने एक देशव्यापी मुहिम छेड़ी और इससे उन्हें ब्राजील की मूल जनजातियों का भी समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके बाद लूला ने राष्ट्रपति के चुनाव में बोल्सोनारो को मात दी। अप्रैल 2021 में कोर्ट ने लूला की सजा रद्द कर दी। इसके बाद उन्होंने राजनीति में लौटने का फैसला किया। 2022 में उन्होंने चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा की। ब्राजील में कोई भी व्यक्ति निर्दलीय राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता। दावेदारी पेश करने के लिए रजिस्टर्ड पार्टी की तरफ से नॉमिनेट किया जाना जरूरी है। फिलहाल ब्राजील में 2 अहम पार्टियां हैं। बोल्सोनारो की पार्टी का नाम लिबरल पार्टी है, जबकि लूला डी सिल्वा वर्कर्स पार्टी के हैं। ब्राजील में सीधे जनता राष्ट्रपति के लिए वोट डालती है। वहां 1996 से चुनाव में ईवीएम का चुनाव हो रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 50% से अधिक वोटों की जरूरत होती है। ट्रंप वाले कांड की आशंका क्यों जताई जा रही है?
ट्रॉपिकल ट्रंप नाम से प्रसिद्ध बोल्सोनारो इतनी आसानी से हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वे पहले ही कह चुके हैं कि सिर्फ चुनावी धांधली के कारण चुनाव हारेंगे और हारे भी तो अपना पद नहीं छोड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ रखने वाले विशेषज्ञों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसा एक खेल अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के बाद व्हाइट हाउस में देखने को मिला था, ऐसा ही कुछ ब्राजील में भी देखने को मिल सकता है। जानते हैं क्या है लेफ्ट राइट सेंटर। भारत में साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई। साल 2017 में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी थी, लेकिन जब जायर बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति बने तो कहा गया कि दुनिया दक्षिणपंथी पार्टियों के दबदबे की ओर बढ़ रही है। पहले अमेरिका में इसी साल बड़ा परिवर्तन जो बाइडेन के रूप में देखने को मिला और अब ब्राजील में उलटफेर हुआ है। भारत और ब्राजील के संबंध। भारत गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में लूला की मेजबानी कर चुका है। भारत ने बोल्सोनारो के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग बनाई थी। महामारी के दौरान ब्राजील क्वाड प्लस का हिस्सा था, जिसमें दक्षिण कोरिया और इजराइल भी शामिल थे। एक दशक पहले भारत और ब्राजील ने रूस और चीन के बगैर IBSA यानी कि भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका ग्रुप बनाया था। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।